हेलो एवरीवन, यूर मोस्ट वेलकम टू हमारे चैनल जिसका नाम है द मैथ्स राइडिंग। आप देख रहे हैं क्लास चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर का एक्सरसाइज है 1.3, क्वेश्चन नंबर है 3। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसमें बारीकी से बताऊंगा भैया क्वेश्चन है क्या और इसमें है क्यों, इसलिए इसको देखना जरूर और स्किप मत मारना। और क्वेश्चन देखिए है क्या। तो अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट जीरो। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको 3 पार्ट दे रखे हैं कुछ। तो देखो भाई, हमको जो ये डेसिमल फॉर्म में दे रखे हैं क्वेश्चन, इसको हमको डिवाइड की फॉर्म में लिखना है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने में, बट क्वेश्चन यही कह रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम मजे से बता दूंगा। टेंशन मत लो कि इसमें क्या करना है कैसे करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से बता दूंगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट वाइज। शुरुआत क्वेश्चन फर्स्ट से करते हैं जिसका जो है 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब देखो 6 के ऊपर बार लगाना है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, 0.6666 कंटिन्यू चल रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.6 के ऊपर बार को जो लगा है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.6 के ऊपर जो बार लगा इसका मतलब क्या है, यही तो है। तो अब भैया मैंने करना क्या ना, इसको मैं मान लूँगा x के इक्वल, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, कुछ ऐसे लेट x इक्वल्स टू 0.666, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे लेट का मतलब मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमने इसको ना x के इक्वल माना है ना। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रहा है भैया x के इक्वल मानो या नहीं मानो, कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ पे बस हमने माना है x, इसको हमने यहाँ पे x के इक्वल माना है, तो इसलिए लेट लिख दिया हमने कि मान लो कि हमने इसको x के इक्वल माना है, ठीक है। और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम इसको दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो 10 से ही क्यों करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर मान लो जीरो मतलब पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगा होगा ना, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होगा ना, तो उसको हम 100 से, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा होगा तो 1000 से, समझ गए, ऐसा होगा इसमें। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे कैसे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, दोनों साइड को मतलब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 10 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 6.666, ठीक है, एज सोन। अब मैंने इसको डायरेक्ट कैसे करा मैं वो भी बता दे रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे 10, 100,000 अगर मतलब जीरो के पीछे अगर 1 लिखा होगा तो थोड़ा और आसान हो जाएगा ये। अब उसके आगे की हम जीरो देखेंगे कि जीरो कितने हैं। अब जैसे 10 में एक जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट खसक जाएगा, यानी कि एक नंबर के यहाँ पे खसक जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे करा, पॉइंट को एक पॉइंट आगे चले गया, यहाँ पे बनेगा 6.666, ठीक है, ऐसे हो गया ये। अब आगे देखो, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सेपरेट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ओके। यहाँ पे जो बड़ा होगा पहले उस टर्म को लिख लेंगे, जैसे इक्वेशन सेकंड बड़ी है उसको राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। पहले इक्वल्स टू के इस पार वाला कर लेंगे, फिर इधर करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक 6 कम दिख रहा होगा, यहाँ पे हम एक 6 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो क्योंकि 6 के ऊपर तो बार लगा था ना, तो कितना भी आगे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सेपरेट कर लो, देखो इधर पे पॉइंट के इस पार देखो सब पूरा 6 है, तो ये तो हो जाएगा भैया जीरो, ठीक है, पूरा जीरो हो जाएगा। पॉइंट एज इट इज़ 6 और नीचे जीरो, इसको सेपरेट करोगे 6 से ही मिलने वाला है। अब इक्वल्स टू के इस पार वाली बारी 10x में से 1x चले गया, कितना बचेगा 9x। जिन बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो रही है मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कभी भी अगर माइनस प्लस करना होगा, अगर उसमें कोई अल्फ़ाबेट टर्म दी होगी तो उसको कैसे करेंगे ना, जैसे मान लो किसी भी नंबर के पीछे हम प्लस होता है उसको दिखाते नहीं है, तो वही मान लो कि कोई भी अल्फ़ाबेट होता है तो उसके पीछे का जो 1 होता है हम उसको दिखाते नहीं है, खाली मानते हैं। तो वही यहाँ पे हुआ है। अब मैं खाली ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे x एज इट इज़ रहेगा और ये चले जाएगा डिवाइड में। कैसे हुआ फिर से बता दे रहा हूँ, आप इसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम उसी मेथड से होने वाला है, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा और तेज कर दूंगा। अब देखो वही करेंगे हम, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.47 के ऊपर बार लगा है, 7777 ये एज इट इज़ चलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसको x के ऊपर लेट x को मान लेंगे ये 0.4777 ये मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी हमारी। अब इसको बोथ साइड दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10x। इधर पे क्या होगा, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट उधर खसक जाएगा एक, तो क्या होगा 4.7 ये हो जाएगा। और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर देंगे, जो बड़ा होगा उसको पहले लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, इनको कर देंगे माइनस, ठीक है, दोनों तरफ माइनस लगा देंगे। पहले इधर सॉल्व करते हैं। इधर पे देखो इसके ऊपर 7 नहीं हम लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 7 के ऊपर बार लगा और 7 चलते ही रहेगा, कोई लिमिट नहीं उसकी, तो यहाँ पे भी वही सेम है। अब देखो ना इतना ऐसा तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम है। अब 7 में से 4 गया, कितना बचा 3, पॉइंट एज इट इज़ ये 4 एज इट इज़ हो जाएगा इक्वल्स टू, फिर वही 10x में से x गया, कितना बचा 9x। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 9x इक्वल्स टू पे 4.3। अब यहाँ पे देखो हमको ये मिल गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 9x को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब यहाँ पे इसका पॉइंट हटा देते हैं, क्या करेंगे 4.3 है, डिवाइड में कर देंगे 10, ठीक है, डिवाइड में 10 रख देंगे जिससे इसका पॉइंट हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा
एक्स एच डी से आ जाएगा, ये एक्स चले जाएगा इसके साथ डिवाइड में, तो यहाँ पे पॉइंट हट गया था, ये हो जाएगा 43 अपॉन में 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इक्वल्स टू किस पर जाएगा डिवाइड में चले जाएगा 9 10 ऑलरेडी यहाँ पे 10 यहाँ पे डिवाइड में ऑलरेडी है, इसलिए 10 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा 43 अपॉन पे 90, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो थर्ड क्या है क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद देखो इसमें क्या है ना, पॉइंट के बाद तीनों डिजिट में बार है। अब मैंने क्या बताया था, अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, याद है ना, बस वही होगा। फिर यहाँ पे इसको करना कैसे है, सेम मेथड, इसलिए मैं वीडियो कर दूंगा तेज, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करना, आंसर चेक कर लेना बस, क्योंकि सॉल्यूशन सेम वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, इसलिए मैं वीडियो फास्ट कर दे रहा हूँ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.001001 ये मान सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ। अब इसको मान लेंगे x के इक्वल, लेट x इक्वल्स टू 0.001001 एज सोन, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों तरफ क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, अगर जब यहाँ पे 1000 होगा यानी कि जब 3 जीरो होंगे तो पॉइंट 3 नंबर्स के बाद खसक जाएगा, यानी कि 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 001 के बाद पॉइंट लग जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 001 एज सोन। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब बस वही करना है, इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, अब कर दो इसको सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिख देना बस, ये हो जाएगा कुछ, इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अब वही चीज़ यहाँ पे भी हम 001 लिख सकते हैं, क्यों कि भैया यहाँ पे बार लगा है, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे वही प्रक्रिया होगी, सेम है, आउट हो जाएगा, ये सीधा 0 पॉइंट है आ जाएगा ऐसे ही। अब ये जो टर्म है 1 एच डी उतर जाएगा नीचे, ये हो गया। अब 1000x में से 1x चले गया तो कितना बचा 99x, राइट। अब बस इसको लिख लो 999x इक्वल्स टू पे 1, पॉइंट के बाद 0 लगाओ नहीं लगाओ बात एक ही है, फिर वो हो जाएगा x एच डी से आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है ये तो ये इधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड पे, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में मजा आएगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में बताना कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।